हाय एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय कमेंट सेक्शन, जो मैक्सिमम डाउट थे वो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ था। काफ़ी लोगों ने बोला कि वो टेस्ट दे रहे हैं, उनका बेसिक कंप्लीट है, बट फिर भी वो अराउंड 30-40 स्कोर कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये पूछना था कि सर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, कैसे पेपर को एनालाइज़ किया जाए। तो जो ये वाला पार्ट है कि पेपर एनालाइज़ कैसे किया जाए, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली इस चीज़ की बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आई नो कि बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। एग्ज़ाम में लेस देन 60 डेज़ बाकी है और आप जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो आपके 30-40-50 मार्क्स आ रहा है। सो दिस इज़ क्वाइट टेरिबल। टेरिबल इसलिए नहीं कि आपका कम मार्क्स आ रहा है, टेरिबल इसलिए कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो। देखो, बिफोर एनीथिंग एल्स मैं आपसे दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप लास्ट 5-6 मंथ से तैयारी कर रहे होगे, तो आई थिंक कि दो चीज़ें आपको पक्का पता होंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि आप क्या सोचते हो इन 5-6 महीनों में आपने क्या स्ट्रेंथ डेवलप की है और आपकी क्या वीकनेसेस है। स्ट्रेंथ मतलब आपको लगे पॉलिटी आपकी स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफी स्ट्रेंथ है, आर्ट एंड कल्चर स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस में से कौन सा सब्जेक्ट आपकी वीकनेसेस है, प्लस आपकी जो बाकी हैबिट्स है लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, या फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं आपकी वीकनेसेस है, आप कमेंट में करना, क्योंकि जब आप ये चीज़ सोचोगे एक्टिवली तब आप उस पर वर्क कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो फिर आप काम किस चीज़ पे करोगे। नाउ यू कैन रीड द हेडिंग कि यूपीएससी टेस्ट सीरीज आर नॉट रियलिस्टिक। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, आई विल टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू वन टेस्ट सीरीज स्कोर। ये विजन का अभ्यास का टेस्ट सीरीज़ है जो कि 2020 में हुआ था। आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। टेस्ट 1 में 78 आया है, टेस्ट 2 में 73 आया है एंड टेस्ट 3 में 26.3 आया है। लेट मी टेल यू कि जो स्कोर शीट है वो रैंक 1 शुभम कुमार का है और ये एनालिसिस आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे 26 स्कोर आया है, बट उनका मैंने पोस्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से यहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, नहीं तो उनके मार्क्स 78 या फिर 80 थे। बट आप फिर भी ओवरऑल स्कोर देखोगे, एवरेज निकालोगे तो वो मॉक में 70 से लेके 90 के बीच में स्कोर करते थे। एंड उनका कहना था कि जो 2020 का पेपर दिया था उन्होंने, उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रीलिम्स में उनका 120 प्लस आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, कहाँ 70 हुआ और कहाँ 120 हुआ। दिस इज़ द रीज़न मैं आपको बोलता हूँ कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं। उसके मार्क्स के बेसिस पे आप ये जज नहीं कर सकते हो कि आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। देखो, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है पहले हम ये एनालाइज करते हैं। दो फ्रंट पे प्रॉब्लम आती है, एक टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम है और दूसरी आप में प्रॉब्लम है। टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, लेट मी शो यू। क्यों टेस्ट सीरीज रियलिस्टिक नहीं है, इसके दो डायमेंशंस है। द फर्स्ट वन इज जो पेपर सेट करते हैं वो हैं कौन। देखिए, किसी कोचिंग में जो पेपर सेट करते हैं वो बेसिकली फ्रीलांसर होते हैं। कुछ एस्पिरेंट जिन्होंने प्री क्लियर किया है वो पेपर सेट करते हैं, जिन्होंने मेंस क्लियर किया है वो पेपर सेट करते हैं। एंड कोचिंग उनको पर क्वेश्चन पे करता है, किसी को 100 पे करता है, किसी को 150 पे करता है, किसी को 200 पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या क्लियर किया है। आपने सिर्फ प्री क्लियर किया है तो आपको कुछ कम पैसे मिलेंगे, आपने मेंस क्लियर किया है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सिर्फ यही क्वालिफिकेशन होता है जो पेपर सेट करते हैं। उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता है कि पेपर की क्वालिटी वो यूपीएससी के हिसाब से रख पाएँ। एंड आपको पता है कि किसी भी कोचिंग में एटलीस्ट 30-40 टेस्ट दिए जाते हैं, टोटल टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी वैसे ही मेंटेन नहीं की जाती है। प्लस जो कंटेंट डेवलपर होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ है वो आपको नहीं पता होता है। तो ये प्रॉब्लम रही पेपर सेटर की। सेकेंड डायमेंशन है जो क्वेश्चन सेट किया जाता है। देखो, पहला पॉइंट यही है ना कि आपको पेपर की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन वेग होता है, क्योंकि जितने भी कोचिंग है वो यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। शायद आपने देखा होगा कि इस बार यूपीएससी में जो मैच द कॉलम के क्वेश्चन आए थे उसमें ऑप्शन थे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज होता है, जो मॉक पेपर होता है, वो कभी भी यूपीएससी के रियल पेपर की बराबरी नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट इज कि जो टेस्ट सीरीज में पेपर सेट होता है उसमें एलिमिनेशन आप बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, लगेगा भी तो बहुत ही वेग एलिमिनेशन लगेगा। एंड जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप लॉजिकल गैसिंग एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करो, तभी आप यूपीएससी के पेपर में उसको लगा पाओगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप टेस्ट सीरीज से करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, वहाँ पे आप नहीं लगा पाओगे, बल्कि वहाँ लगाओगे तो गलत ही हो जाएगा। आपको एलिमिनेशन की, लॉजिकल गैसिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगाओ, उन्हीं क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा इन चीज़ों को एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज करंट अफेयर्स। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली उनके मैगजीन से ही आते हैं।
आप पीटी पढ़े रहोगे और विजन की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप फोरम की एपिक मैगजीन पढ़े रहोगे और फोरम के टेस्ट सीरीज लगाओगे तो फोरम के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो और कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आपके मार्क्स बहुत वेरी करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली वेग होते हैं, टफ होते हैं। इसके पीछे प्रॉपर रीज़न होता है। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ऐसा होगा जिसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे ना, तो उस टेस्ट सीरीज के आप एक दो टेस्ट लगाने के बाद नहीं लगाओगे। टेस्ट सीरीज को जानबूझ के टफ बनाया जाता है ताकि आप डीमोटिवेटेड फील करो, उसके बाद उनके कोर्स में एनरोल करो। ये बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है और इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और आती है। जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन होता है वो कॉपी पेस्ट होता है जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। इवन विकीपीडिया से ये सिंपली चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके सॉल्यूशन में डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उससे कभी कभी मतलब रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। बस इनको पेजेस भरने होते हैं। हर टेस्ट सीरीज में आपको एटलीस्ट 90 से 100 पेजेस मिलेंगे, जिनमें 30-40 पेजेस पे तो क्वेश्चन होंगे, बाकी 50-60 पेजेस पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड ये सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाता है। आई नो कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज लगाने बैठोगे तो 2 घंटा टेस्ट सीरीज को दोगे, उसके बाद आप 1 घंटा चेक करोगे, उसके बाद 2 घंटा आप एनालाइज करोगे, तो टोटल 5 से 6 घंटा लगता है एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में। एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जब एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो पूरा दिन उनका टेस्ट सीरीज में ही निकल जाता है। वो अपनी स्टैटिक चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते, अपना करंट अफेयर नहीं पढ़ पाते, या फिर कोई नई चीज़ पढ़नी होती है तो वो कुछ नहीं हो पाता जिस दिन आप टेस्ट सीरीज लगाओ। और यही रीज़न है कि काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, और लगाते भी हैं तो एनालाइज नहीं करते हैं। आई विल टॉक अबाउट इट कि इसका सॉल्यूशन क्या है, बट बिफोर डैट आप ये देखो कि आप में क्या प्रॉब्लम है। देखो आपका लो स्कोर आ रहा है तो आप 2-3 बैंड में फॉल करोगे। पहला ये है कि आपका बिलो 30 आ रहा है, 30 नंबर से भी कम आ रहा है। दूसरा कि 30 to 70 के बीच में आ रहा है। और तीसरा है कि आप 70 एंड अबव स्कोर कर रहे हो। देखो अगर आपका 30 से नीचे आ रहा है तो डैट मीन कि आपका स्टैटिक बहुत वीक है। जो कोर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका रिवाइज नहीं है, उस पर आपका होल्ड नहीं है। अगर आप 30 से कम स्कोर कर रहे हो तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के स्टैटिक पोर्शंस को उठाओ, रिवाइज करो। पॉलिटी रिवाइज करो, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो, एनवायरनमेंट रिवाइज करो, साइंस एंड टेक रिवाइज करो। जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उन पे अच्छा होल्ड बनाओ, उन पे अच्छा ग्रिप बनाओ। क्योंकि ट्रस्ट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है और आप 30 से कम स्कोर कर रहे हो। ये हो ही नहीं सकता। 30 से कम स्कोर करना मतलब कि आप 15 क्वेश्चन नेट सही कर रहे हो। और हर टेस्ट पेपर में आपको एटलीस्ट 18 से 20 पॉलिटी के क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। जो पॉलिटी क्वेश्चन होते हैं वो निहायत ही ईजी होते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठा के दिए होते हैं। तो अगर आपके वो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपने रिवाइज नहीं किया है, आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। तो जिनका 30 से कम आ रहा है उनको ये एडवाइस है कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग टेस्ट सीरीज राइट नाउ। आप पहले स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना। जिनका 70 एंड अबव आ रहा है तो उनके लिए देखो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आपने कोर एरिया को अच्छे से रिवाइज किया है, उस पर आपका होल्ड भी अच्छा खासा है, तभी आप 70 स्कोर कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ आपकी गलती है, कुछ टेस्ट सीरीज की गलती है। देखो यहाँ पे 2 लोगों की बात मैं करूँगा। पहला जिनका 30 से 70 के बीच में आ रहा है, या तो उनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, इसके बाद टेस्ट देते हैं वो, देन लो स्कोर आने के बाद डीमोटिवेटेड फील करते हैं। जो 70 एंड अबव स्कोर कर रहे हैं उनका बेसिक कंप्लीट है, आई एग्री। बट जब वो टेस्ट देते हैं या तो क्वेश्चन कुछ वेग होते हैं, या तो टफ होते हैं, या तो उनको आता नहीं है, या तो सिली मिस्टेक होता है, उसकी वजह से स्कोर उनका लो आता है और वो भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन वेग होते हैं। मैंने एक टेस्ट सीरीज में देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मेज़ का ईल्ड पर हेक्टेयर कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तब भी आप नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चन को ना याद करना है, ना नोट डाउन करना है, ना इनके नोट्स बनाने हैं, और इनको डायरेक्टली काट देना है। इन क्वेश्चन के बेसिस पे आप चेक नहीं करोगे कि आपकी तैयारी कैसी है। उसी तरह आपको मार्केट में बहुत से टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे जहाँ पे पूरे के पूरे सर्वे पे, बजट पे क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं, और इतने ट्रिवियल फैक्ट्स, इतने कोर फैक्ट्स पूछे गए हैं जो कि यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। और यूपीएससी पूछेगा भी तो ट्रस्ट में उतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये आपके यूपीएससी के लिए नहीं बनाया जाता है, इनको यूपीएससी के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें देखो जो मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, जीडीपी हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनके ट्रेंड जानो, इनके नंबर जानो। इसके बाद जो छोटे मोटे नंबर होते हैं ना, उनको ना पढ़ने की ज़रूरत है ना याद करने की ज़रूरत है, और ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में अवॉइड करने चाहिए। तो जो ऐसे क्वेश्चन हो गए वही क्वेश्चन आपके वेग होते हैं, टफ होते हैं, एंड इन क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते हो तो डिमोटिवेटेड फील करते हो। और यही रीज़न है कि कई बार आपका जो टेस्ट सीरीज का मार्क्स होता है वो आपके प्री के मार्क्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि शुभम कुमार का 70 से 80 मार्क्स आता था टेस्ट में, बट फाइनल पेपर में जो उन्होंने बोला था कि 120 मार्क्स उनका श्योर शॉट था, इतना मार्क्स उनका आ जाता, और कट ऑफ जो थी वो 92 के अराउंड थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कितना डिफरेंस है। सो ये कुछ फॉल्ट है टेस्ट सीरीज में भी और आप में भी।
एंड इसकी वजह से आपका लो स्कोर आता है, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो और इसके बाद इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आप टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर करने लगते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे बड़ा ब्लंडर यहीं पे होता है। आपको कभी भी टेस्ट सीरीज़ के लिए नहीं प्रिपेयर करना होता है। आप ये देखो कि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो वर्दी क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। वर्दी क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। मैंने आपको लिस्ट ऑफ हिडन टॉपिक्स दिया है, आप उसको देखो। मैंने हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालाइज किया है, बीट एनवायरनमेंट, बीट साइंस, बीट पॉलिटी। पिछले 10 सालों में किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, मैंने सबके बारे में बात की है। मैं इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, और टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपने किया है तभी आप समझ पाओगे कि जो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो वो अप टू द मार्क है या नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको आपको रिवाइज करना है कि नहीं करना है। टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना होता है, हर क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने होते हैं। मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ जो बिना टेस्ट सीरीज लगाए भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और मैं ऐसे भी काफ़ी लोग को जानता हूँ जो 100-200 टेस्ट सीरीज लगा के भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कोई ये बेंचमार्क नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेस्ट सीरीज लगाओगे, टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करोगे तभी आप प्री क्वालिफाई करोगे, या फिर टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बट टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ, आप ये सीख जाओ कि जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए। देखो टेस्ट सीरीज को ना आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक की तरह लेना है। जितने भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करो, आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ। अभी देखो मार्क्स के पीछे एकदम मत दौड़ो, कम मार्क्स आ रहा है तो स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करो, रीज़न फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। आपका रिवीजन कम है, आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, या फिर बहुत वेग क्वेश्चन है, या फिर सिली मिस्टेक हो रहा है। जो भी रीज़न आपको लगता है कि ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, फॉर एग्जांपल सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर काम करो। कोशिश करो कि नेक्स्ट पेपर जो लगाओ उसमें एटलीस्ट सिली मिस्टेक आपके कम हो। अगर आपको ये लग रहा है कि रिवीजन की वजह से पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एक हफ्ते टेस्ट सीरीज मत लगाओ, बेसिक बुक को रिवाइज करो, गो बैक टू योर बेसिक्स। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टाइम बहुत लगता है टेस्ट सीरीज लगाने में। काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है, काफ़ी लोगों का ये कंप्लेन होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने में बहुत टाइम चला जा रहा है, 5 से 6 घंटा टेस्ट सीरीज लगाने में चला जाता है और उसके बाद कुछ पढ़ाई हो नहीं पाती है। आई नो कि बहुत जेन्यून प्रॉब्लम है और सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर आपका बहुत टाइम लग रहा है, आपने स्टैटिक पोर्शन रिवाइज नहीं किया है, आपको लग रहा है कि आपको टाइम मैनेज भी करना है, लैक ऑफ रिवीजन भी है, कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको देखो, देखने के बाद एनालाइज करो ये क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए हैं। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है उसको रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज को रिवीजन की तरह यूज़ करो। यहाँ पे आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करना है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है डायरेक्ट उससे रिवाइज कर लेना। नोट्स देखो आपको कुछ चीज़ों के प्रिपेयर करने हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नया कीवर्ड्स आया ना उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। जैसे ग्रीन वॉशिंग आया था एग्जाम में, पायरोलिसिस आया था एग्जाम में, तो ऐसे जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हैंडी आता है। और एक चीज़ आप याद रखना कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। टेस्ट सीरीज में आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज़ें दी गई होती हैं और उतना घुस की चीज़ें नहीं पूछता यूपीएससी में। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें आप स्टार्टिंग के 2 लाइन भी पढ़ लोगे, इवन विकीपीडिया में किसी टॉपिक का स्टार्टिंग का 2 लाइन पढ़ लोगे, वही 2 लाइन आपको यूपीएससी के पेपर में मिलता है। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाके, डिटेल में जाके आपको एनालाइज नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसका सही आंसर क्या है ये जान जाओ, ये जान जाओ कि क्वेश्चन आपने गलत क्यों किया है। वो क्वेश्चन अगर स्टैटिक में है तो स्टैटिक से जाकर रिवाइज करो, वो क्वेश्चन अगर ऐसा है उसमें आपको कोई कीवर्ड मिल रहा है तो उसको रिवाइज कर लो। देखो कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज नहीं करना है, बहुत ही ट्रिवियल फैक्ट्स को रिवाइज नहीं करना है, जैसे नंबर्स हो गए, परसेंटेज हो गए, जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल एफआरबीएम का टारगेट है तो उसको आप रिवाइज करोगे। इंडिया का कोई गोल है, फॉर एग्जांपल एनडीसी हो गया, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उनके फैक्ट्स और नंबर याद रखो, बट ऐसे रैंडम कोई फैक्ट्स नंबर याद नहीं रखना है। इसके बाद जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया तो इसके आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं, या बुक से पढ़ लो। जिन टॉपिक्स के नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं और कैसे नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं उनको देखो आप। जैसे पॉलिटी में मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई नया फैक्ट आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछा गया था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसका कोई रूल नहीं है तो क्या लोकसभा का रूल यूज़ करेगा। ऐसे फैक्ट्स आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। इवन ऐसे फैक्ट तो कोचिंग वाले भी गलत देते हैं, यूपीएससी का जो फाइनल आंसर की आता है वही बताता है कि सही है कि गलत है। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए ना जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे उनको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि पॉलिटी में क्या है ना कि जो लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यूपीएससी नए नए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है, कभी लोकसभा की वेबसाइट से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई राज्यसभा में पेपर प्रेजेंट किया गया है तो उससे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत में आपको ना मिले उनके नोट्स प्रिपेयर करो। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई फ्रीडम फाइटर है जिनके बारे में आप स्पेक्ट्रम में नहीं पढ़े होगे उनके नोट्स प्रिपेयर करो। फॉर एग्जांपल रकमा बाई के बारे में क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में। उसी तरह इकोनॉमिक्स में जो स्कीम्स हैं उनके नोट्स प्रिपेयर करो। बाकी एनवायरनमेंट में किसी बॉडीज़ के बारे में बात की गई है,
किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, किसी एक्ट के बारे में बात की गई है जो आपके नोट्स में नहीं है, उनके नोट्स प्रिपेयर करो। तो ये कुछ टाइप के नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। हर चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है टेस्ट का वो खुद 50-60 पेज का होता है और उतने देर में आप कोई PT 365 रिवाइज कर सकते हो। तो जितने मिनिमम टाइम में आप चीज़ों को रिवाइज करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास बहुत दिन नहीं बचा है। ये जो अप्रैल का मंथ है ना, इसी में आप जितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सके तो लगा दो, क्योंकि मई में जैसे एंटर करोगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। 90 to 95% टाइम आपका सिर्फ रिवीजन पे जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ पाओगे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाओगे। तो आई होप कि टेस्ट सीरीज को लेकर जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है टेस्ट सीरीज को लेके। आपका 30-40 से नीचे आ रहा है तो टेस्ट सीरीज मत लगाओ, डायरेक्ट आप स्टैटिक बुक को रिवाइज करो। और अगर आप 70-80 स्कोर कर रहे हो तो आप अच्छे जोन में हो, आपको चीज़ें पॉलिश करनी है। इनके बीच जो लोग लाइक कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सीरीज से सीखें। अभी मार्क्स कम आ रहा है, कोई इशू नहीं है, बट लास्ट में 3-4 टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर लोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। बट जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है, कैसे की है, क्यों की है, आप कितना भी टेस्ट सीरीज लगा लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भले ही नोट्स मत बनाओ, भले ही कुछ मत करो, बट ये एनालाइज आप पक्का करो कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 2 टास्क करने के लिए, कि आप अपना स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेसेस बताओ। उसका मेन मोटिव यही है कि आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को पहचानो, आपकी कमज़ोरी क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जब तक आप इनको जानोगे नहीं, आप इन पे खेल नहीं पाओगे। और अगर आपका ये जवाब है कि 5-6-7 महीने तैयारी करने के बाद भी आपको ये नहीं पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप खुद देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपका कॉम्पिटिशन किन के साथ है।